डेवलपिंग नेशंस यानी तरक्की पजीर ममालिक जिन्होंने अंग्रेज़ों से, फ्रांस से या मुख्तलिफ यूरोपीय अक़वाम से 70-80 साल पहले, 100 साल पहले आज़ादी ली, वहाँ पे जो कॉलोनियल सिस्टम था अभी भी उसी तरह मुनफ़्फ़िज़ है। और उस कॉलोनियल सिस्टम के ज़रिए जो बाद में आज़ाद करदा नए हुक्मरान आए, उन मुल्कों में उसको इसलिए जारी रखा कि उनके मकासद को वो सूट करता था। मकासद क्या हैं? एक्सप्लॉयटेशन। मकासद क्या हो सकते हैं? मैनिपुलेशन। मकासद क्या हो सकते हैं? बाज़ाब्ता तरीक़ेकार के तहत प्रिविलेजेस और रिसोर्सेज़ को अपनी फैमिलीज़ के लिए इस्तेमाल करना, रूलिंग एलीट के लिए। ये तरक्की पज़ीर ममालिक का ख़ासा है और वो इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ अभी तक जारी है, जिसका दूसरा नाम एक्सप्लॉयटेशन है। अब क्या सिलसिला है, कैसे तर्ज़ हुक्मरानी चेंज हो तो वहाँ पे आम दुनिया के तरक्की पज़ीर ममालिक के अवाम को रिलीफ मिले। इन मुल्कों में आज़ादी के बाद इन्होंने छोटे-छोटे नए डिपार्टमेंट खोले, जिसका मकसद बज़ाहिर अफ़ादियत, कारकर्दगी और इस्तेदाद कार में इज़ाफ़ा करना था और स्पीडी एक्शंस करना था। लेकिन इनडायरेक्टली ये जो नए इदारे बाद में बनाए गए आज़ादी के बाद, ये रूलिंग एलीट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते नज़र आते हैं और आम आदमी ज़्यादा पिसना शुरू हो गया इन ममालिक में। और ये एनफोर्समेंट ऑफ लॉ के नाम पे उन पे मुकदमे दर्ज कराते हैं और उनको मारपीट तक की नौबत आती है। तशद्दुद कॉमन है सरकारी एहलकारों के ज़रिए इन मुल्कों में, और इन मुल्कों में 25-30 मुल्क शामिल हैं तरक्की पज़ीर ममालिक की जो लोएस्ट बॉटम है, और साउथ एशिया के सारे मुल्क इसमें शामिल हैं। इसमें ताज़ीरी और तादीबी कार्रवाइयाँ की जाती हैं कानून के नाम पे, और हरासमेंट की जाती है ताकि हक में वक्त का सिक्का राइज रहे और उसकी दहशत और खौफ रहे। ये डेवलपिंग नेशंस जो शुरू होते हैं इंडोनेशिया से और अफ्रीका और एशिया में होते गुजरते हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है किसी तरीके से अवाम को रिलीफ ना मिल जाए और वो दहशत और खौफ की फ़िज़ाओं में रहें। ये डेवलपिंग नेशंस का एक तो इम्तियाज़ है, ख़ासा है, जिसकी वजह से वहाँ पे आम बंदा पिसता रहता है और गरीब से गरीब तर होता रहता है कानून के नाम पे। तो ज़रूरत है डेवलपिंग नेशंस को कि उन्हें अगर अपर स्ट्रेटा में आना है, तो ये अपने तर्ज़ हुक्मरानी को रिवाइज़ करें। अब इंडिया में आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, उसने बड़े अच्छे काम किए पब्लिक वेलफेयर के लिए। आज उनकी टॉप लीडरशिप इस वक़्त पस ज़िंदा है। तो ज़रूरत है इसकी कि आप एक अच्छे मॉडल को फ़ॉलो करें। साउथ अफ्रीका में जो तरक्की पज़ीर ममालिक ने आज़ादी जिसने 1991 के लगभग ली थी, वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने कुछ अच्छे तजर्बे किए, लेकिन 4 साल बाद तो खुद ही रज़ाकाराना तौर पे छोड़ के चला गया कि मैंने रवायतें ख़राब नहीं करनी। अब हम देखते हैं कि तरक्की पज़ीर ममालिक में किन ममालिक ने तरक्की की, ऊपर उठे। उसमें हमें सिर्फ़ सर-ए-फ़हरिस्त मलेशिया मिलता है, जो मुसलमान मुल्क था। दूसरा हमें 70s में, 60s में जो आज़ाद होने वाले मुल्कों में सिंगापुर मिलता है, साउथ अफ्रीका मिलता है 90s में जो आज़ाद हुआ। उधर से साउथ कोरिया मिलता है जो 50s के बाद वहाँ पे अमेरिका के स्पॉन्सरशिप में एक हुकूमत बनी। तो ये 4-5 मुल्कों ने बेपनाह तरक्की की और ताइवान भी शामिल है उसमें। ताइवान इस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ और आईसीज़ का और चिप का हेडक्वार्टर है ग्लोबली। तो इन लोगों ने जो तरक्की की, आखिर कोई तो वजह थी। उसमें एक वजह और भी थी, वो थी उन्होंने तालीम पे बड़ा इन्वेस्ट किया, खास तौर पे साउथ कोरिया ने, जो उस वक़्त पेटेंट्स में और इन्वेंशंस में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम देखें कि डेवलपिंग नेशंस डेवलप कैसे बन सकते हैं और केस स्टडीज़ लें, उसको री-इंजीनियर ना करें, उसको एज़ सच अप्लाई कर दें, उसको री-इन्वेंट ना करें उस साइकिल को, पकड़े मॉडल और फर्मा फिट कर दें अपने माहौल में। इससे ये तरक्की करेंगे। इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो सकता है। ये 10, 12, 15 बड़े-बड़े मुल्क हैं जो तरक्की नहीं कर रहे, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है। इन सब मुल्कों को मैंने मोस्टली विज़िट किया और ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, हो सकता है ये गलत हो। इस पे आप अपने कमेंट दें, देखें कि डेवलपिंग नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, और 3 केस स्टडीज़ हमारे पास है, सिंगापुर की, साउथ कोरिया की और मलेशिया की। इन केस स्टडी से हम बहुत नतीजे अख़ज़ कर सकते हैं।